हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं अंकित ऑफिशियल हैकर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज वेबसाइट एंड हाउ इट इज वर्क, यानी वेबसाइट क्या है और वेबसाइट काम कैसे करता है। अदरवाइज ये हमारा एथिकल हैकिंग प्लेलिस्ट का नंबर 8 वीडियो है। तो चलिए, दिस इज अंकित कुमार गोइंग टू द वीडियो। तो चलिए हम समझते हैं व्हाट इज वेबसाइट एंड हाउ इट इज वर्क, यानी वेबसाइट क्या है और यह काम कैसे करता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि वेबसाइट क्या है। एक वेबसाइट वेब पेजों और संबंधित सामग्रियों का एक संग्रह है जिससे एक सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम एक वेब सर्वर पर प्रकाशित किया जाता है। वेबसाइट आमतौर पर किसी विशेष विषय या उद्देश्य के लिए समर्पित होती है, जैसे कि समाज, शिक्षा, वाणिज्य, मनोरंजन या सामाजिक नेटवर्किंग, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL आदि। ठीक है, अब हम समझते हैं कि वेब पेज क्या होता है। एक वेब पेज वर्ल्ड वाइड वेब, जिसे हम www के नाम से जानते हैं। ठीक है, वेब पर एक दस्तावेज है। दस्तावेज हम डॉक्यूमेंट को कहते हैं। ठीक है, अपने स्वयं के पते के साथ वेब पेज उपयोगकर्ता को एक वेब सर्वर द्वारा वितरित किए जाते हैं और इसके भीतर संग्रहित जानकारी के लिए पूर्ण प्राप्त की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए एक वेब ब्राउज़र में प्रदर्शित होते हैं। एक वेबसाइट में एक सामान्य डोमेन नाम के तहत एक साथ जुड़े कई पेज होते हैं। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। देखिए, अगला टॉपिक है वेब सर्वर। देखिए, वेब सर्वर क्या है। मूल रूप से वेब सर्वर इंटरनेट स्टोरेज है जहां सभी डाटा स्टोर उपलब्ध हैं और इंटरनेट पर सुलभ है। एक वेब सर्वर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर है जो विश्वव्यापी वेब पर किए गए क्लाइंट अनुरोधों का जवाब देने के लिए HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और अन्य प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। वेब सर्वर का मुख्य काम उपयोगकर्ताओं को वेब पेजों को स्टोर करने पर संस्करण और वितरित करने के माध्यम से वेबसाइट सामग्री को प्रदर्शित करना है। HTTP के अलावा वेब सर्वर ईमेल, फाइल ट्रांसफर और स्टोरेज के लिए उपयोग किए जाने वाले SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP का भी समर्थन करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा वेब सर्वर क्या होता है। इसे हम ग्राफिकली भी देखेंगे। ठीक है, अब हम समझते हैं कि वेब ब्राउज़र क्या होता है। व्हाट इज वेब ब्राउज़र। एक वेब ब्राउज़र वेबसाइट और इंटरनेट तक पहुंचने के लिए एक एप्लीकेशन है। यह सर्वर और क्लाइंट के बीच एक इंटरफेस प्रदान करता है और वेब दस्तावेजों और सेवाओं के लिए सर्वर को अनुरोध करता है। यह HTTP को प्रस्तुत करने के लिए एक संकल्प के रूप में काम करता है, जिसका उपयोग वेब पेज डिजाइन करने के लिए किया जाता है। जब कोई उपयोगकर्ता किसी विशेष वेबसाइट से वेब पेज का अनुरोध करता है तो ब्राउज़र अपनी फाइलों को वेब सर्वर से पुनः प्राप्त करता है और फिर उपयोगकर्ता की स्क्रीन पर पेज प्रदर्शित करता है। ब्राउज़रों का उपयोग कई उपकरणों पर किया जाता है, जिनमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन शामिल है। उदाहरण के लिए हम क्रोम ब्राउज़र को भी यूज लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र को ज़्यादातर हम विंडो सिस्टम में यूज करते हैं और मोबाइल फ़ोन में भी यूज करते हैं। फायरफॉक्स को भी हम विंडो सिस्टम में ही यूज करते हैं और फायरफॉक्स ब्राउज़र को भी बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं रहता है एंड्रॉयड में, बट माइक्रोसॉफ्ट में ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है, बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल रहता है। कई सारे में भी नहीं रहता है, कोई बात नहीं, इसे आप इंस्टॉल भी कर सकते हैं।
उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एज। माइक्रोसॉफ्ट एज भी बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल रहता है विंडोज सिस्टम के लिए, ठीक है। अब आता है सफारी। सफारी मैक के लिए, मैक ओएस के लिए, स्मार्टफोन के लिए, सॉरी मैक ओएस यानी समझते हैं एप्पल डिवाइस के लिए सफारी ब्राउज़र को भी यूज किया जाता है। चलिए अब हम समझते हैं कि URL क्या होता है। URL का अर्थ वर्दी संसाधन लोकेटर है। यह वेब पर दिए गए संसाधन के पते को परिभाषित करता है। संसाधन HTML पेज, छवि, दस्तावेज आदि की तरह कुछ भी हो सकता है। एक URL में विभिन्न भागों में शामिल है। यह प्रोटोकॉल डोमेन और फाइल पाथ हैं। अब इसमें हम ग्राफिकली देखते हैं। देखिए जैसे HTTPS है www. और ये उसका पाथ है, सॉरी ये पाथ नहीं है, इसका डोमेन नाम है, और .com है, और इसका फोल्डर है, और ये URL है जिसे हम पाथ कहते हैं। देखिए इसमें क्या है, HTTP और HTTPS जो होता है वो होता है प्रोटोकॉल, और उसके बाद www जो होता है उसे हम कहते हैं सब डोमेन। उसके बाद जो ये रहता है ये इसे कहते हैं डोमेन नेम। उसके बाद इसे कहते हैं टॉप डोमेन, ठीक है। इसे अपलोड्स जो लिखा हुआ है, ये नाम कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अपलोड्स जो लिखा है ये डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, ठीक है। अब उसके बाद जो है ये URL -key-hai.html है। तो ये है पाथ। पाथ समझते हैं ना, किसी भी जगह पर हम रखे रहेंगे किसी भी फाइल को तो उसे हम पाथ कहते हैं, उसके लोकेशन को हम पाथ कहते हैं, ठीक है।